हेलो स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे थे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, लेकिन हमने ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी करने से पहले हार्ट की स्टडी की थी कि हार्ट है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, हार्ट में कौन कौन से चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, वो हार्ट के लेफ़्ट और राइट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह कैसे प्रेजेंट होता है, उनको मिक्स होने में सेप्टम वॉल का क्या रोल होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ब्लड का फ्लो है वह हार्ट के में कैसे होता है। इसके साथ साथ में ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह इनहेल और एक्सेल कैसे होती है, मतलब ऑक्सीजन गैस है वह बॉडी के हर पार्ट तक कैसे पहुंचती है। साथ में ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह वेस्ट के रूप में कैसे बाहर निकलती है। तो देखना, ब्लड सर्कुलेशन का मीन्स होता है कि ब्लड का फ्लो है वह कैसे होता है। इन ह्यूमंस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड, कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वह क्लोज टाइप का होता है। जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है वह टू टाइप के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वह कैपिलरीज में फ्लो होता है और वह डायरेक्टली टिश्यू के कांटेक्ट में आ जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो ब्लड है वह डायरेक्टली टिश्यू के कांटेक्ट में रहता है। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड का फ्लो है कैपिलरीज में होता है, और कैपिलरीज है उसके द्वारा जो कैपिलरीज है वह आर्टरीज और वेन से कनेक्ट होती है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मीन्स क्या होता है कि ब्लड का फ्लो है वह कैपिलरीज में होता है, और जो कैपिलरीज है वह आर्टरीज और वेन से कनेक्ट होती है, तो वह अपनी बॉडी के हर एक पार्ट तक ब्लड को पहुंचाने में हेल्पफुल है। सिस्टम विच इज कंपेराइज्ड ऑफ ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेजल, जो कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वह ब्लड, हार्ट और ब्लड वेजल से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्लड वेजल्स। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वह ब्लड वेजल से मिलके बना होता है। दैट कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम एंड टूवर्ड द हार्ट, की जो ब्लड वेजल्स है वह कुछ ब्लड वेजल्स ऐसी होती है जो ब्लड को ले जाने में हेल्पफुल है, और कुछ ब्लड वेजल्स ऐसी हैं जो ब्लड को हार्ट से वापस लाने में हेल्पफुल है। वापस देखना, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्लड वेजल्स दैट कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम एंड टूवर्ड द हार्ट, की मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम है वह ब्लड वेजल से मिलके बना है। जो कि ब्लड वेजल्स है वह कुछ ब्लड वेजल्स ऐसी हैं जो हार्ट से ब्लड को लाती है, और कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड वेजल्स ऐसी प्रेजेंट है जो कि ब्लड को वापस से हार्ट तक पहुंचाती है। नेक्स्ट है आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अभी हमने पढ़ा कि जो ब्लड वेजल्स है वह ब्लड को हार्ट तक लाने और वापस हार्ट तक ले जाने का वर्क करती है। तो आर्टरी का क्या वर्क होता है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, कि जो हार्ट में जो ब्लड है उसको ले जाने का काम करती है, मतलब हार्ट से जो रक्त है उसको बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाने का वर्क करती है। एंड वेंस कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, और वेंस का क्या वर्क है, जो ब्लड होता है मतलब बॉडी में जो भी ब्लड प्रेजेंट हो उसको हार्ट तक वापस लाने का वर्क करती है। वापस देखना, आर्टरी क्या वर्क करती है, आर्टरी का मेन फंक्शन होता है जो ब्लड है हार्ट में प्रेजेंट है, हार्ट में जो ब्लड प्रेजेंट होता है उसको बॉडी के पार्ट तक पहुंचाना। और वेंस का क्या वर्क होता है कि जितना भी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट है उसको अपने हार्ट तक पहुंचाने का वर्क करती है। नेक्स्ट, द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स टू द सेल एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। इस सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट मतलब पोषण तत्व है या हार्मोन्स है उनका सेल तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको शरीर से बाहर निकालने में हेल्पफुल है। वापस से देखना, द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स टू द सेल, की सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स को कैरी किया जाता है, और एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में ही जो वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। व्हेन ब्लड पास थ्रू द कैपिलरीज ऑफ द लंग्स, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंटर द ब्लड, की जब ब्लड है उसका कैपिलरीज के द्वारा
लंग्स से कैपिलरी से बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचता है, उस टाइम बाहर की जो एयर होती है वह ब्लड में एंटर कर जाती है। वहाँ पर व्हेन ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज ऑफ लंग, की जो लंग से जितनी भी कैपिलरीज अटैच है उनके द्वारा ब्लड को पास किया जाता है। तो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट एयर है या एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है वह ब्लड में मिक्स हो जाती है। द ब्लड इज नाउ ऑक्सीजन रिच एंड इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन है वह मिक्स हो गई है जिससे कि ब्लड है वह ऑक्सीजन रिच हो गया। तो ऑक्सीजन रिच को क्या बोला जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिक्स होता है उसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। द पुल्मोनरी वेन brings the oxygenated blood from the lungs into the left atrium of the heart, कि हमने पहले भी पढ़ा था कि हार्ट में पुल्मोनरीज वेन है वह प्रेजेंट होती है। पुल्मोनरीज वेन है वह लंग्स से कनेक्ट होती है, तो लंग्स से कनेक्ट है और जो ब्लड है उसको लेफ्ट एट्रियम में, जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट और राइट एट्रियम। एट्रियम होता है राइट और लेफ्ट, वैसे ही वेंट्रिकल होता है। और हमने स्टडी की हमेशा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका फ्लो है वह लेफ्ट साइड में होता है। हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो है वह लेफ्ट साइड में होता है। तो अब जो पुल्मोनरीज वेन है लंग से कनेक्ट है वह ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाएगी। When the left atrium contracts, the oxygenated blood is pushed into the left ventricle। हमें पता है लेफ्ट एट्रियम के जस्ट नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट है, तो लेफ्ट एट्रियम तक पुल्मोनरी वेन ने लंग से जो ब्लड है उसको लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाया। लेफ्ट एट्रियम में जब पुश करेगा, ज़्यादा ब्लड होने से वह उसको पुश करेगा, मतलब उसको धक्का देगा, तो जो ब्लड होगा वह लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। When the left ventricle contracts, it pump oxygenated blood into the main artery called aorta। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे कि क्या होगा कि जो ब्लड होगा वह मेन आर्टरी में पहुंचेगा, और मेन आर्टरी है उसे कि एओर्टा कहा जाता है। हमने पहले भी पढ़ा था एओर्टा का मेन फंक्शन क्या होता है कि बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो करना। तो एओर्टा तक पहुंच गया। द एओर्टा सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो एओर्टा है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंचाएगी। वहाँ पर देखना जो हार्ट होता है उसमें राइट और लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट होता है, उसके लोअर साइड में वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। हमें पता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका फ्लो किस साइड में होता है? लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में पुल्मोनरी वेन प्रेजेंट होती है। पुल्मोनरी वेन है वह लंग से ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लाएगी। लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड है वह पुश होगा, मतलब नीचे जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच के ब्लड है वह मेन आर्टरी में पहुंचेगा। मेन आर्टरी के द्वारा मेन आर्टरी को एओर्टा बोला जाता है, और एओर्टा का मेन फंक्शन है ब्लड को बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना। नेक्स्ट है व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आर्टरीज पासेस थ्रू द कैपिलरीज ऑफ द बॉडी ऑर्गन, इट गिव फूड एंड ऑक्सीजन टू द बॉडी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह आर्टरी के द्वारा बॉडी के हर ऑर्गन में पहुंचता है, जिससे कि अपनी सेल को फूड और ऑक्सीजन है वह सफिशिएंट अमाउंट में मिलती है। नेक्स्ट है एट द टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। और उसी टाइम पे है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होती है इन द बॉडी सेल में ड्यूरिंग रेस्पायरेशन एंटर द ब्लड थ्रू कैपिलरीज। और वो भी रेस्पायरेशन के टाइम पे ही हमारे शरीर से बाहर निकलती है। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन एंटर द राइट एट्रियम, कि हमेशा राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका फ्लो होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन एंटर द राइट एट्रियम। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह कहाँ पे कलेक्ट हुआ? राइट एट्रियम में। When the right atrium contract, the deoxygenated blood is pushed into right ventricle। तो राइट एट्रियम में ब्लड है वह डीऑक्सीजनेटेड है वह
वहाँ पे कलेक्ट होगा और उसको पुश किया जाएगा, जिससे कि वह कहाँ पहुँचेगा, राइट वेंट्रिकल में। When right ventricle contract, the deoxygenated blood is pumped into lungs, the pulmonary artery। तो राइट वेंट्रिकल में भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे कि जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है पंप होके पुल्मोनरी आर्टरी में पहुंच जाएगा। इन द लंग्स डिऑक्सीजनेटेड ब्लड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑब्जर्व फ्रेश ऑक्सीजन। ऐसे ही जो लंग्स है वह डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको अपने अंदर ऑब्जर्व करेगा, और जिससे कि ओनली फ्रेश ऑक्सीजन को ही ऑब्जर्व करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देगा। फ्रॉम द एयर बीइंग्स ब्रीथ इन, सो ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड अगेन। तो फ्रेश फिर उसे ब्रीथ के द्वारा ऑक्सीजन गैस को अंदर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकालेगा। तो डायग्राम में भी शो किया गया, आउटर रेस्पिरेशन है, उनमें पुल्मोनरी वेन और पुल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड का फ्लो है वह कैसे होता है। एक वापस देखना, सिंपल है कि लेफ्ट राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट आर्टरियम है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह राइट एट्रियम में पुल्मोनरीज वेन प्रेजेंट होती है जो कि लंग से कनेक्ट होगी, वह लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगी और उसको फिर पुश करके लेफ्ट वेंट्रिकल पे पहुंचाएगी। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, उसको मेन आर्टरीज मतलब उसे बोलते हैं एओर्टा, वहाँ तक पहुँचा के बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुँचा देता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह राइट एट्रियम में स्टोर किया जाता है, राइट एट्रियम में कलेक्ट किया जाता है और उसको राइट वेंट्रिकल द्वार में पुश करके पहुंचाया जाता है, जिससे कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आसानी से बाहर निकाला जा सके।